जिसे धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन अगर इसी राज्य में धान की बर्बादी होने लगे तो वाकई गंभीर समस्या है। पेंड्रा में पहले धान की बर्बादी का आलम देखिए। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में जब खुले आसमान के नीचे रखा धान बारिश में भीगता है तो ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि राज्य की कृषि पहचान पर एक धब्बा है। खुले में रखे इन धान को देखिए। आलम यह है कि नमी के चलते इनमें अंकुरण भी हो गया है। पेड्रा की ये तस्वीरें प्रशासन के दावे को मुंह चिढ़ा रही हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी समाप्त होने के 8 महीने बाद भी खरीदी केंद्रों से धान का उठाव पूरा नहीं हो पाया है। नतीजा 814 क्विंटल धान अब भी खुले में पड़ा है। ऐसे में बारिश में भीगने के चलते धान में अंकुरण शुरू हो चुका है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में धान खरीदी समाप्त हो गई है और दूसरी तरफ मानसून भी चालू हो गया है, पर अब तक धान का उठाव 100% नहीं हो पाया है। मरवाही के धान खरीदी केंद्र में अब भी धान मौजूद है। आप मेरे पीछे देखिए, लगभग यहाँ पर 800 कुंटल धान अब भी स्टोर है। आप ये देखिए कितने बड़े पैमाने पे यहाँ धान रखा हुआ है। और इस ये तिरपाल में, इसको मैं आपको पास आके दिखाना चाहूंगा कि इस तिरपाल के पीछे धान को किसी तरीके से सुरक्षित रखने, बचाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए नीचे जितना भी धान है उसमें जर्मिनेशन हो गया है, धान उग गया है, बाहर आ गया है। और धान में ये देखिए, ये इस तरह से धान की बर्बादी हुई है। धान को बारिश से बचाने के लिए केंद्रों के पास ना तो पर्याप्त टारपोलिन है और ना ही शेड, जिससे भारी बारिश के चलते बोरियों में पानी भर गया। खरीदी केंद्रों के प्रभारी और समिति प्रबंधक लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। मिलर्स को बोलते हैं कि हाँ, बोलते हैं कि आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, और भेज नहीं रहे हैं। डीएम कम से कम 10 बार तो हो ही गया है। मैं परेशान हूँ, यहाँ मेरे को मैंने बहुत परेशानी हो रहा है और तबीयत भी मेरा खराब है। 2 केंद्र मेरे मैंने प्रभार में हैं, एक तेंदुमुड़ा है, एक मरवाही। मरवाही में 528 कुंटल 40 किलो है और तेंदुमुड़ा में 286 कुंटल वहाँ धान पड़ा है। आज तक उठाव नहीं हुआ। तो लगभग 800 कुंटल धान पूरे जिले में सिर्फ आपका ही उठाव के लिए शेष है। जी जी। धान के उठाव की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम पर निर्भर है। समिति प्रबंधकों का आरोप है कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी आने से उठाव के आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि केंद्रों में बैठे प्रभारियों को इस देरी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जबकि समस्या नीतिगत और तकनीकी है। बीओ किसानों की मेहनत से उपजा धान अब नष्ट होने के कगार पर है। न तो केंद्रों में सुरक्षात्मक उपाय हैं और न ही धान को तुरंत उठाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था। ऐसे में जब जिला विपणन अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने सॉफ्टवेयर ठीक होते ही धान उठाने की बात कहकर मामले को टाल दिया। तो क्या बोलते हैं, समिति अपनी सुरक्षा उसमें रख भी सकती है। और जहाँ तक उठाव की बात है तो सॉफ्टवेयर में क्या बोलते हैं, दिक्कत के कारण उठाव नहीं पा रहा है। ये जैसे ही जॉब होगा उसको उठा पा रहा है। एक 2 मिलर गई है, बहुत छोटा मात्रा है। भौतिक रूप से देखिए, यदि समिति वाले एग्री हो तो कल ही उठाव करा दूंगा। समिति वाले एग्री नहीं होंगे तो टाइम लग सकता है। धान खरीदी के इतने महीनों बाद भी उठाव न हो पाना और खुले आसमान के नीचे रखा धान बारिश में खराब होना न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि ये किसानों के साथ अन्याय और संसाधनों की बर्बादी भी है। साथ ही इसका असर आम जनता के खाद्य सुरक्षा तंत्र पर भी पड़ेगा। सवाल ये भी है कि जब मानसून पहले से तय था तब धान की सुरक्षित भंडारण व्यवस्था क्यों नहीं की गई। इस स्थिति ने कृषि और सहकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। पेंड्रा से दुर्गेश सिंह बिसेन की रिपोर्ट, जी मीडिया।